तुम्हें विरलाप से निकालेगा, वो तुम्हें उदासियों से निकालेगा। क्यों? तुम्हारा एकजुट होना जब तुम वचन को पूरा करते हो। ये इसलिए मत सोचना कि मैं कन्विंस कर रहा हूं आपको कि हाँ जी एकजुट होना चाहिए, नहीं तो की हो जाऊगा। सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जीत देख रहा हूं लोगों की जीत, और मैं तुम्हारी जीत पे जीत देख रहा हूं। जीत पे जीत। अगर डाइवर्शन आ गई, अगर कौवा आ गया तो क्या होगा? कौवे ने क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं होने देना। और जहां परमेश्वर का वचन टूटा, आप आउट हो जाओ। आपको लगेगा ओ नहीं मैं बहुत बड़ा तीर मारूंगा, देखना मैं ये करूं। नहीं, आपको परमेश्वर के वचन के बिना इस पृथ्वी पे कोई जीत नहीं दिला सकता। ये पवित्र वचन ही है जो तुम्हारे जीवन में सुंदर ताज लेके आएगा। पवित्र वचन ही है जो तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? तुम्हें विरलाप से निकाल के तुम्हें खुशखबरी में वो तुम्हें कहां ले जाएगा? खंडरों से निकालकर नए घरों में, नए महल की तरह सुंदर दिखने वाले तुम्हारे जीवन में वो तुम्हें लेकर जाएगा। ये पवित्र वचन है, इसके बिना कुछ नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। परमेश्वर भी मजबूर है, पवित्र आत्मा भी मजबूर है, प्रभु यीशु भी बंधे हुए। जब तुम पवित्र वचन को पूरा करने का ठान लिया आपने, आपको लगता है कि हाँ मैं सारे वचन पूरे कर रहा हूं, लेकिन क्या है? फोन के ऊपर क्या कर रहे हो? व्यभिचार, गलत रिलेशनशिप। आप जितने मर्जी बड़े 30 मार खाओ, वो खंडर नहीं कोई हटा सकता तुम्हारे जीवन। आप जो कुछ मर्जी करते हो, आप जैसे मर्जी हो, मैं हर रोज मैं परमेश्वर का प्रार्थना रूम में तो मैं धन्यवाद करता ही हूं परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना। लेकिन जब मैं चलता फिरता भी हूं, कहीं इधर उधर आ रहा हूं, मैं मिरेकल लैंड में जा रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या होता है? तुम्हारी तस्वीरें मैं चेक करता रहता हूं। परमेश्वर खुदावन जी, कितने जबरदस्त आपने हमें एक परिवार में बांधा है कि सब तेरे जन वो ठान चुके हैं। वो उनको पता है क्या? उनको पता है कि अब शेरों जैसा बल और उकाबों जैसी उड़ान फतेहमंद हाथ से फतेह होती रहेगी। अब क्योंकि आपको वो सारा कुछ समझ आ गया, वो सारा कुछ पता चल गया। अब क्या है? अब ध्यान रखना है, हमारे बीच में ध्यान रखना है। किसके लिए? कौओं के लिए। जब फल पका होता है तो ध्यान रखना है। जब आपकी मेहनत पूरी, आपके प्रयास सफलता पे पहुंच चुके हैं, तो आपको सिर्फ ध्यान ये वचन बहुत बड़ा है। क्यों? इतने सालों पहले ही वो लिख रहा है परमेश्वर का नबी कि जब मसीहा आएगा तो तुम्हारी उदासियां ना रहेगी। लोग बेचारे रो रहे थे, ओहो हम वेट कर पाएंगे? नहीं, वो कर नहीं पाए। लेकिन आज मसीहा आ चुका है। परमेश्वर का शब्द, उसका सुंदर वचन, उसका संदेश बैतलहम से भी हमें मिल चुका है। लेकिन आज हमें क्या ध्यान देना है? आज हमें ये ध्यान देना है कि क्या मैं इसके काबिल हूं? आपको हो सकता है थोड़ा सा पैसा आपको कौवे की तरह इधर उधर कर दे, थोड़ा सा आपका काम आपको इधर उधर कर दे। मेरी बात सुनो ध्यान से।
एक बड़ी ताकत से भरी हुई जिंदगी, जीवन अगर देखना चाहते हो तो सिर्फ 2026, आपने बहुत साल इधर उधर देखे, एक बार अंदर से बाहर से कौओं को तोड़ते हुए, मारते हुए, भगाते हुए, एक बार जब बोलोगे ना कि मुझे 2026 में फतेहमंद हाथ को देखना है, मुझे 2026 में खंडरों को हटाना है, मुझे 2026 में विरलाप हटाने हैं मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में। क्यों? क्योंकि ये मौका ही नहीं मिला किसी और को, ये मौका ही सिर्फ तुम्हें मिला है, मौका ही सिर्फ तुम्हें मिला है कि तुम रात रात भर यहाँ पे बैठे हुए हो और तुम एकजुट हो चुके हो। अब क्या है, अब कौओं का अब ध्यान रखना है इधर उधर, ताकि 2026 में ऐतिहासिक जीत फतेहमंद हाथ से खंडरों को महल की तरह सुंदर बनाने के लिए। सुनो मेरी बात, ये जो आज का शब्द है ना, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे चेहरे दिख रहे हैं तुम्हारे पीछे जो लोग उलट पुलट योजनाएं बना रहे हैं, वो क्या है? वही है खंडर, हटाना है उन खंडरों। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह जी के आने का मकसद क्या है? आपको सुंदर जीवन आपका इंतजार कर रहा है, परफेक्ट जीवन आपका इंतजार कर रहा है। मसीहा के आने का मतलब ही खुशखबरी है, मसीहा के आने का मतलब ही विरलाप का जाना है, मसीहा के आने का मतलब ही तुम्हारा फेलियर जाना है। लेकिन आज तक अगर नहीं गया तो आज आपके पास बहुमूल्य समय है। तुम जैसे ही उसको पक्का करोगे परमेश्वर के साथ, तुम्हारे खंडर हटा के सुंदर महल बनाया जाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको गारंटी भी कर रहा है इसी नबी के शब्दों से। कैसे संभव है कि एक दास, यहाँ आगे हम इसको पढ़ेंगे, समय होगा तो हम इसको करेंगे। हाँ जी, आगे पढ़ें, फिर हम देखते हैं ये क्या खास मैसेज क्या है। हाँ जी, 5 को अच्छे पर तुसी यहोवा दे जाजक कहाओगे, लोग तानू 5 को पढ़ो। 5 परदेसी आ खड़े होणगे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜੜਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਗੇ। 6 को ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਜਾਜਕ ਕਹਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ। ਆਇਤ 7 ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੇਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮौज ਮਾਣੋਗੇ। क्या आप सुन रहे हो? क्या आप सुन रहे हो? क्या आप सुन रहे हो? परमेश्वर यीशु के आने का मकसद क्या है? तुम्हारा हर हिस्सा दुगना होना ही होना है। वो